जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमारा कहना ये इतना है कि दोनों पक्ष के लोग अगर गुनहगार हैं तो दोनों पक्ष के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महू में अलग अलग तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। कई सारे वीडियोज ऐसे हैं जिसमें पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी ताजा वीडियो जो सामने आया है वो 5 मिनट का वीडियो है जिसमें एक शख्स मस्जिद के अंदर से लोगों को बाहर बुलाते हुए नजर आ रहा है और ये कहते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है वहां कि लोग को बाहर आए और यहाँ पर जो जुलूस चल रहा है उसमें हंगामा शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो को लेकर यहाँ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी हैं, पदाधिकारी भी हैं मुस्लिम मोर्चे के, उनसे भी बात करते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि एक तरफा ये पूरा मामला है? जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमारा कहना ये इतना है कि दोनों पक्ष के लोग अगर गुनहगार हैं तो दोनों पक्ष के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो। अगर एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी तो इंसाफ कायम नहीं होगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं गलत भावना का उपयोग होगा। मेरी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई, जो एफआईआर हुई है वो दोनों पक्षों की ओर से की गई है, हिंदू पक्ष की ओर से भी हुई है और मुस्लिम पक्ष की ओर से भी हुई है। तो एक तरफा कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, ये तो कहना गलत होगा। मेरा ये कहना है कि जो वीडियो सामने आए हैं, हमने देखा वीडियो में एक पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की हो रही है, मुंह पे कपड़ा बांधकर आगजनी की जा रही है, मस्जिद के बाहर एक शख्स लोगों को बाहर बुलाता है और यहाँ पर विवाद शुरू कर देता है। तो इससे आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर विवाद षड्यंत्र के तहत किया गया, पहले से तय किया गया था? जांच होनी चाहिए। वो जो वीडियो में दिख रहा है आदमी को बुलाता हुआ, लोगों को बुलाता हुआ, उसकी सही जांच होनी चाहिए। वो है कौन? जरूर थोड़ी ना कि मुसलमान हो। अच्छा, आपको भी षड्यंत्र की बू आ रही है इसमें? जरूर आ रही है। भाई जो उसका जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन लोग थे, उसकी जानकारी है क्या? परमिशन के बगैर जुलूस निकाला गया, ठीक है, विजय जुलूस निकाला जा सकता है, ऐसा लोगों में उत्साह होता है, लेकिन उसको कोई लीड करता है, किन लोगों की तरफ से जुलूस निकाला गया उनकी जानकारी मीडिया के पास है। तो आपने इस बात को लेकर के पुलिस में कोई कंप्लेंट या शिकायत की है अभी तक? एफआईआर आपकी ओर से कोई? इधर से आया हूँ तो अभी तो आया ही हूँ मैं। अभी तो हम थाने भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, डीएसपी साहब से भी मिलेंगे, थाना प्रभारी से भी मिलेंगे। अगर इसकी सही जांच हो रही है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं संविधान के दायरे में रह करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सभी ये चाहते हैं? मेरी बात सुनो, सभी नहीं चाहते हैं। सभी चाहते तो पुलिस इसको कंट्रोल कर सकती थी। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की, लेकिन नहीं हुआ। दंगा होने, और ये सिर्फ महू का मामला नहीं है, संभल में भी चल रहा है। पूरे भारत में सिस्टम यही चल रहा है लगभग। क्या होली पहली बार आ रही है? भारत पहली बार टीम जीती है क्या? यही सवाल तो हमारा भी है और पूरे देश का है कि क्या हिंदुस्तान पहली बार जीता है? हिंदुस्तान नहीं है ये। हिंदुस्तान है क्या ये है? हिंदुस्तान है तो क्या है? संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत है। इंडिया डेट इज भारत लिखा हुआ कि नहीं? तो हम भारत के नाम से बात करेंगे। भारत पहले जीता, भारत पहले जीता है, पहले भी जीता है, कई बार जीता है, हर बार जश्न मना है। तो फिर इस बार विवाद क्यों हुआ? ये कौन लोग बताएंगे? ये मैं आपको क्या लग रहा है? ये वो लोग बताएंगे जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, वो बताएंगे। तो जुलूस से थोड़ी कोई जुलूस से क्या आपको नजर आ रहा है? मस्जिद में तो उसके बाद सुतली बम अगर फेंका गया तो मतलब पथराव शुरू हो जाएगा, उसकी क्या कान? अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। देखिए, मेरी आपसे कोई विशेष बहस नहीं है। अभी आपने कहा संविधान के तहत चलना चाहिए, तो क्या सुतली बम फेंके जाने पर आके मारपीट करना ठीक है कि पुलिस के पास जाके शिकायत करना ठीक है? संविधान के रूप से बताइए, संवैधानिक रूप से क्या होना चाहिए? संवैधानिक रूप से बताऊंगा मैं। जब जुलूस निकलेगा पत्थरबाजी होगी। जुलूस नहीं, कौन बोला पत्थरबाजी होगी? आप ये तो कह रहे हैं कि भाई गलत बात नहीं करो। बिल्कुल बम फेंका गया, सुतली बम फेंका गया, सुतली बम फेंका गया, उसके एवज में पत्थरबाजी नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के पास जाते, शिकायत कर देते। पुलिस को चाहिए था कि उस जुलूस का नेतृत्व करती, उसके साथ में पुलिस के मौजूदगी में जुलूस निकलता हो। लीजिए, आप गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए सुतली बम फेंका, बहुत गलत थी, कायराना हरकत थी, बहुत बेकार हरकत थी, लेकिन क्या इसका जवाब मारपीट थी, दंगा था, पथराव था? ऐसा है, अगर इस तरीके से है तो उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं ना, दोनों। आप कह रहे हैं जुलूस के जो नेतृत्व कर रहा था उसको गिरफ्तार करो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अगर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, अगर उसको गिरफ्तार करना चाहिए तो फिर उस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए जो नमाज करवा रहा था। नहीं, उसका नेतृत्व जो कर रहा था वो भी गिरफ्तार हो। नमाज कराने से वो होगा, दंगा होगा। नमाज तो जुलूस कराने से दंगा होगा। जुलूस निकला, भीड़ निकली, पटाखेबाजी हुई। तो जुलूस में भीड़ थी, नमाज में भी भीड़ थी। नमाज में अंदर गेट लगा के भीड़ थी,
रोड पे नहीं थी। और रोड पे कैसे आई? नमाज का स्थान रोड पे है। कैसे आई? नमाज का रोड पे भीड़ कैसे आई? नमाज का स्थान है वो। फिर वही मैं कह रहा हूँ। नमाज का स्थान है वो, नमाज चलिए, पढ़ी जा आप सकती है। आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, मैं बहस आपसे नहीं करना चाहता। जो भी करना है प्रशासन को करना है। मेरा कहना केवल इतना है कि आपने संविधान की बात की मुझसे सबसे पहले कि संविधान के तहत पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के तहत सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप उस पक्ष को दोषी क्यों नहीं मान रहे हैं कि सुतली बम फेंकने पे मारपीट नहीं होनी चाहिए थी? संविधान के तौर पे आपको जाके शिकायत करनी चाहिए थी। हम बोलते हैं ना आपको नहीं होनी चाहिए, हम बोलते हैं सही तरीके से जांच होनी चाहिए। यही मेरा भी कहना है, यही आपका भी कहना है। हाँ। सही तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दोनों पक्षों की ओर से जो शिकायतें दी गई हैं उस पर जांच की जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो एफआईआर महू में की गई है उसमें जिक्र है कि ये दंगे जो हैं वे पूरी तरह से साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने एफआईआर कराई है वो लोग हमारे साथ है। गजराज है जिन्होंने मूल एफआईआर कराई है। आपको कैसे शंका हुई कि इस पूरे मामले को साजिशन किया गया, प्लानिंग के साथ दंगा किया गया? सर हम घर में क्या मैच देख रहे थे, इनका घर हमारे पीछे ही है, तो ये गच्ची पे बात कर रहे थे तो हमें सब आवाजें सुनाई दे रही थी कि आज ये अगर चौराहे पे गए और इन्होंने जश्न बनाया तो आज इन पे पत्थरबाजी करनी है। अच्छा। और इनकी पूरी साजिश थी। इन्होंने बाल्टी में पानी में मिर्ची घोल के रखी थी, तेल गरम करके रखा था, पानी गरम करके रखा था। जो अपने महू टीआई साहब हैं सब उन्होंने जब्त की ये चीजें। कहाँ रखा हुआ है? घर के वहाँ, उनके घर के वहाँ जब्त सब हुई। ये मोमेडन जो जिन्होंने ये पथराव कर रहे थे। ठीक है, आपने नाम दिए थे उनके? जी नाम दिए ना साहब। पप्पू है, इरशाद है, हाजी है, अनीस है, लालू है, अमजद है। अच्छा, ये सारे जी इनको आपने सुना था बात कर? जी। ठीक है। क्या आप कैसे ये लग रहा है कि पूरा साजिश है? पहले भी इस तरह की साजिशें होती थी? बिल्कुल होती ना सर, आज से नहीं हो रही। आज से 2 साल पहले चक्केले बाबा की पालकी निकली थी, जहाँ जामा मस्जिद के वहां से जहाँ से विवाद शुरू हुआ। आज से 2 साल पहले वहीं शेर काजी जी खुद आके बोल के गए थे कि बोले यहाँ से तुम पालकी लेके निकलोगे तो डीजे बंद करके निकलोगे, बैंड बंद करके निकलोगे। तो ये कौन सी बात होती है? ये शहर में से इनका जुलूस निकालते तो मंदिर के सामने से डीजे भी निकालेंगे, हाथ में तलवार लेके भी लहराएंगे, तो वो ठीक है। और हिंदू समाज अगर रोड पे अगर किसी भगवान की पालकी लेके निकलेगा या इंडिया जीतेगी जश्न मनाएगा तो वो तरीका नहीं। मतलब इनके ये मस्जिद के सामने से हम लोग निकलेंगे तो हम कुछ डीजे नहीं बजाए, बैंड नहीं बजाए, और ये लोग शहर से इनका जुलूस निकलेंगे तो ये लोग सब कुछ बजाएंगे, मंदिर के सामने से बजाएंगे, हमारे घरों के सामने से तलवार लहराएंगे। अभी आज से 3 साल पहले गोपाल मंदिर के वहां पर तलवारें लहराई गई थी। तो ये कौन सा तरीका होता है? ये सब करे वो सब ठीक है। ये कोई आइडेंटिफाइड लोग हैं इस तरह के कि ये नए लोग हैं? सब आइडेंटिफाइड लोग हैं ना। इनके पास कंप्लेन भी हुई है, ये छूट जाते, बच जाते, इनके मकान नहीं तोड़े जा रहे, जब तो बच रहे हैं। ये वापस नाटक करते हैं, हमेशा के नाटक है इनके। जब समाज का मुखिया बोलेगा तो लोग क्यों करने में डरेंगे? समाज के मुखिया की तरफ से आदेश होते जब तो लोग काम करते हैं। ये सब जब पूरा समाज, सारे समाज इस जुलूस को एंजॉय कर रहा तो इनको क्यों दे दे? सब हम सब जब बोरा समाज था, सब था, सारे हिंदू, मतलब हिंदू मुस्लिम को छोड़ के सारे समाजों ने इस जुलूस को, समाज के लोग भी थे? बिल्कुल सत्य थे ना, बोरा समाज के लोग हमारे साथ थे।